बीकॉम सेकेंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, इसके पहले के एक वीडियो लेक्चर में मैंने अपना जो नया टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको कुछ समझाया था। उसके बाद में कुछ आदर्श प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के मैंने प्रिंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स हम बनाएं उसमें आपको दिक्कत न जाए, तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के और सॉल्यूशंस दोनों आपके पास में है, उनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं ये वीडियो लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत में आज आपको प्रॉब्लम नंबर 1। क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में टाइम वेस्ट नहीं होने को ना, इसलिए भले जहाँ तक जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 1, तो आपके पास जो कुछ भी आपने इंतजाम करके रखा है उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम नंबर 1 ओपन कीजिए, जो मैंने मेरे मोबाइल में भी यहाँ ओपन किया हुआ आपको वीडियो लेक्चर में दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिट श्री राम कुमार एटसेट्रा एटसेट्रा नंबर 1 2 3 4 5 7, these are the contents which are given in the numerical problem, दो सॉल्यूशन इज दियर, हालांकि उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन चलिए अब मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए पहले हेडिंग देंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज असेसमेंट ईयर 2020-21 पर्टिकुलर रुपीज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मीनिंग मैंने सबसे पहले थ्योरी में आपको क्या बताया था कि ऐसी इनकम जो किसी स्पेशल हेड में नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो पहला मुद्दा है, पहला जो पॉइंट है, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड भी रिसीव्ड, उसमें एज अ सैलरी के साथ साथ उसने देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस बोला है, एंड द कंपनी प्रोवाइडिंग द कार फॉर बोथ ऑफिशियल पर्सनल यूज। देखो ये जो नंबर 1 का जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये है इनकम फ्रॉम सैलरी का, और चूंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसीलिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये कहीं पर भी इसके आंसर में आता नहीं है। तो देखिए नंबर 1 गया आपका काम से। आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्टर फीस तो लिखी हुई है, ये डायरेक्टर फीस जो है ये है नंबर 2, नॉट नंबर 1। केवल डायरेक्टर पढ़ करके उसका कयास नहीं लगाना है आपको। तो नंबर 2 क्या है, ही वाज आल्सो डायरेक्टर इन अनदर कंपनी फॉर विच 30,000 उसने डायरेक्टर फीस से लिया, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डायरेक्टर फीस अदर सोर्सेज में आ गई। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट पर है ये है ब्याज। अब आप बोलिए सर ये इनकम तो है ना, इनकम है, लेकिन ब्याज की इनकम ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, इसीलिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया। डिविडेंड, तो आप याद रखिए आप खुश नसीब है, सिर्फ 2020-21 तक ये डिविडेंड एग्जम्प्टेड है, अदरवाइज ये पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन फिर भी डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ये ऑलवेज टैक्सेबल है ही, इसीलिए ये डिविडेंड फॉरेन कंपनी का 6,000 रुपए टैक्सेबल है। तो ये 3 प्रकार की इनकम आ गई। अब नंबर आप 4 पर देखिए, टेक्निकली नंबर 5 में आपका है रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी। यदि रिसीव्ड वर्ड नहीं है तो आप जैसा का वैसा अमाउंट लिख डालिए, आपको ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉसिंग के नियम है कि लॉटरी पर जब आपका लॉटरी लग गई तो गवर्नमेंट आपको पैसा पूरा नहीं देती है, टैक्स काट के देती है, लेकिन वो टैक्स काट के जो पैसा देती वही आपके हाथ में आता है, वो है रिसीव्ड। यहाँ जो वर्ड है रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब आपको मिला, और विनिंग का मतलब होता है आपने जीता। तो जीता हुआ पैसे को ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिसीव्ड हो रहा है उसको ग्रॉस करने से यहाँ क्या है, सब बोलिए यहाँ पर विनिंग भी है और रिसीव्ड भी है, विनिंग भी है रिसीव्ड भी, बट रिसीव्ड वर्ड है ना, तो रिसीव्ड जब भी आएगा ये रिसीव्ड इज इक्वल टू ग्रॉस करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में रकम कितनी मिली, 24,500, ये ओरिजिनल आपकी इनकम नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स काटा है 30%, लॉटरी का रेट ही है। अब 30% काटा है तो फिर आपको मिला कितना, तो सीधी सी बात है जब आपका 30% डिडक्ट हो गया तो आपको मिलेगा 70%। तो जो 24,500 है ये है 70%। अब 70% बराबर 24,500, तो 100% बराबर कितना, ये फार्मूला याद रखो। व्हेनेवर जब भी आपको लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, घुड़दौड़, हॉर्स रेस, इसकी अमाउंट का रिसीव्ड दिया है तो ग्रॉस करना है, रिसीव्ड नहीं है तो ग्रॉस नहीं करना है। फिर से समझा रहा हूं। नंबर 5, यदि वहां से मैंने रिसीव्ड वर्ड हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड, विनिंग फ्रॉम हाउसवर्ड, विनिंग फ्रॉम सट्टा, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग। रिसीव्ड वर्ड है क्या, नहीं, तब कुछ नहीं करने का, फार्मूला नहीं लगाने का, जो रकम है सो बाहर। लेकिन यहां पर वर्ड क्या आ गया, रिसीव्ड,
जैसे रिसीव्ड आ गया उस रकम को, ये देखिए मैंने बोला ग्रॉस करना है। ग्रॉस करने का फार्मूला क्या है? तो दो ही फार्मूले आपको है। लॉटरी सट्टा का फार्मूला है डिवाइडेड 70 मल्टीप्लाई 100 और ब्याज का रहेगा तो डिवाइडेड 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 35 आ गया। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इनकम भी बेटा एग्जम्प्टेड है, बट वो भारत की होना। यदि विदेश की जमीन से आपको एग्रीकल्चर इनकम हुई है तो आर्बिल टैक्सेबल है। कहाँ है? इंग्लैंड में जमीन है, वहां से इनकम मिली, ये टैक्सेबल हो गई 78,000 रुपए। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। और लास्ट हॉनरेरियम फॉर डिलीवर लेक्चर्स इन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। अब इसने कहीं पर भी गया होगा और लेक्चर दिया होगा, कोई भी उत्सव हो गया, किसी का, मान लो मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, लेकिन लोगों को लगता है अच्छा बोलता हूँ, तो आपके मान लो कोई समाज के अंदर में या सोसाइटी में या मोहल्ले में कोई उत्सव है या कोई कार्यक्रम है या कोई समाज का कार्यक्रम, तो उसमें बुलाते हैं ना अच्छे अच्छे बोलने वालों को, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। वैसा मान लो मुझे बुलाया, अब बुलाते हैं तो लोग अक्सर पैसे देते हैं, 400-500 2,000 वो दिया, वो हो गया ऑनरेरियम। ये एक प्रकार से मेरी इनकम है, और वो भी इनकम कौन सी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 1200 आ गया। बस टोटल कर दो, जो टोटल आई दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं दूसरा गणित देखता हूँ और दूसरे वीडियो में लेकर आता हूँ। थैंक यू।